हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ हरीश कुमार, फिज़िक्स विद हरीश कुमार। ठीक है। अच्छा, जो प्रीवियस लेक्चर्स थे इसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस की, उनके पैरामीटर या उनके एप्लीकेशन वगैरह जो भी सारा कुछ था हमने डिस्कस किया। ठीक है। आज का जो स्पेशल वीडियो है ये इन सारे लेक्चर जो हुए थे इससे पहले, इन सारे के सारे मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट के हम ऑब्जेक्टिव व्यू से इसको देखेंगे। कुछ MCQs हैं इनके, ये भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ MCQs हैं जो यहाँ पे डिस्क्राइब्ड हैं, ये हम एक्सप्लेन करेंगे इस तरह से, तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप इजीली कर सकते हैं, राइट। अच्छा, MCQs कुछ इस तरह से हैं, ये वाला कि एक पार्टिकल है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में मीन पोजीशन से इस तरफ एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि मीन पोजीशन के अराउंड ही डेफिनेटली दे हैव टू एग्जीक्यूट इन दिस वे, राइट। इसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो A है, मतलब फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम जो एम्पलीट्यूड डिफाइंड है दैट इज A, और जो असाइन टाइम पीरियड है दैट इज T। फॉर वन साइकिल वी कैन से द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज T। आपसे ये पूछा गया इसमें से कि एट द टाइम व्हेन स्पीड इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ये हमें बताएं कि वो कौन सी जगह होगी या मीन पोजीशन से कितना दूर आप कह सकते हैं कि इनकी जो स्पीड है वो हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू होती है। अच्छा, नाउ लिसन, लास्ट लेक्चर में आपने ये डिस्कस किया था कि मीन पोजीशन पे जब आप होते हैं ना, ऑसिलेटर जब मीन पोजीशन पे होता है तो इस जगह पे आप कह सकते हैं इसकी जो स्पीड है ना वो मैक्सिमम होती है, राइट। अच्छा, कितनी होगी वो मैक्सिमम? जो यहाँ पे होगी वो स्पीड इसकी कितनी होगी, उसका बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट आपने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, x0 इंटू ओमेगा, या इफ एम्पलीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ A, जैसा कि आमतौर पे हम x0 से भी शो करते हैं, देन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड लाइक x0 इंटू ओमेगा, मतलब A इंटू ओमेगा, आप यूँ भी लिख सकते हैं इसको। सवाल ये है कि वो कौन सी जगह है, एट व्हाट पोजीशन फ्रॉम द मीन पोजीशन। आप यहाँ से हमें ये बताएं कि वो कौन सा इंस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो कौन सा इंस्टेंट है जहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज़ हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। मिसाल के तौर पे मैक्सिमम वैल्यू इसकी है 15 मीटर पर सेकेंड, तो आपसे ये पूछा गया है हमें ये बताएं कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे इसकी वेलोसिटी 15 का हाफ, लाइक 7.5 समथिंग लाइक दैट, इस तरह ये होगा। ठीक है। अच्छा, नाउ गिवन कंडीशन, यहाँ पे जो आपके यहाँ गिवन कंडीशन है उसको हम फॉलो करते हैं। आपसे यहाँ पे जो गिवन कंडीशन के मुताबिक जो बात की गई है ना वो ये है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड जो होती है ना दैट इज़ हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, यू कैन से हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इन दिस वे, okay, yeah, this expression can be expressed in this way, A ओमेगा आपका वही है डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ये है गिवन कंडीशन। अब हमें ये बताएं कि कौन सा वो एम्पलीट्यूड है जहाँ पे ऐसे होगा कि इसकी जो वेलोसिटी हाफ है, राइट। अच्छा, नाउ लास्ट लेक्चर में आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ स्प्रिंग मास ऑसिलेटर डिस्कस किया था, या प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग बॉडी का भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू स्पीड का डिस्कस किया था। हम वो एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। तो सी नाउ, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस वे, दैट वुड बी इक्वल टू ओमेगा एंड x0 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी वो बिल्कुल उसी तरह से थी, राइट। अच्छा, नाउ यू हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू हियर। जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो कितना है यहाँ पे, आप सिंपली कह सकते हैं A इंटू ओमेगा अपॉन 2, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज़ हाफ ऑफ मैक्सिमम, राइट। अच्छा, ये वाला ओमेगा वही है। जो एम्पलीट्यूड है, क्योंकि हम x0 को यहाँ पे शो करते हैं एम्पलीट्यूड से, पर यहाँ पे x0 की जगह आप A भी लिख सकते हो, तो हियर यू कैन हैव A स्क्वायर वही आपका। बाकी ये आपसे वो डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है जहाँ तक जो स्पीड है हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अच्छा, आप इसको सॉल्व करें, ये ओमेगा इस तरह से कैंसिल होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें,
इन ऑर्डर टू सॉल्व फॉर y, आपको y चाहिए ना, तो आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें, तो ये बनेगा a स्क्वायर अपॉन 4 और यहाँ पे स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर जो होगा इसका वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे खाली बचेगा a स्क्वायर, बाकी माइनस वाई स्क्वायर इसका एग्जैक्टली उसी तरह से वही रहा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वाई स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू आपने मालूम करनी है, ठीक है। अच्छा, a स्क्वायर अपॉन 4 वही है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए, ये बनेगा माइनस a स्क्वायर, और यहाँ पे आप कह सकते हैं दिस इज़ ऑल अबाउट माइनस वाई स्क्वायर। एलसीएम करें इसकी, ये बनेगी 4। अच्छा, दैट वुड बी a स्क्वायर माइनस यहाँ पे बनेगा 4a स्क्वायर। इसको मज़ीद आप सॉल्व करें तो माइनस 3a स्क्वायर अपॉन 4 बनेगा और यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ, ये नेगेटिव अगर हम कैंसिल करें तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई स्क्वायर बराबर हो जाता है, इक्वल होगा किसके, 3a स्क्वायर अपॉन 4 के। इट मीन्स दैट y वुड बी इक्वल टू रेडिकल ऑफ 3a स्क्वायर अपॉन 4। अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये बनेगा रेडिकल 3 इंटू a अपॉन 2। मतलब मीन पोजीशन से ये वो डिस्प्लेसमेंट है, या मीन पोजीशन से अगर बात करें ये वो जगह है जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर इज़ मैक्सिमम ऑफ हाफ ऑफ द वैल्यू, क्योंकि मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। अगर आप जैसे दूर जाएंगे ना इसमें से तो वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगी, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे आप सिंपली कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है दैट इज़ मैक्सिमम, दैट इज़ हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इन दिस वे, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से अगर ये पूछा होता, मतलब यही बात अगर हम इस तरह से बात करते कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू है, तो भी आप यूँ कर सकते हो, या कौन सी जगह है जहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है, तो यूँ भी आप कर सकते हैं। अच्छा, यही बात सिर्फ हम ये लिखते कि एट द टाइम व्हेन स्पीड इज़ हाफ ऑफ द मैक्सिमम पर्टिकुलर, ठीक है। हमें ये बताएं कि भाई जो स्पीड है वो हाफ है, लेकिन ये हम मीन पोजीशन से नहीं लेना चाहते। फॉर एग्जांपल, क्योंकि मीन पोजीशन की हमने बात की है ना, हम मीन पोजीशन से नहीं, हम ये देखना चाहते हैं कि भाई अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन से कितना जाएं ताकि जो स्पीड ऑफ ऑसिलेटर है वो हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ से हम इस्तेमाल करेंगे इक्वेशंस, हम यहाँ से उनकी कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपसे बात की गई है ना, दैट इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम द मीन पोजीशन, राइट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन हम मीन पोजीशन से ही करते हैं, तो उसमें स्टैंडर्ड स्टेटमेंट की इसने बात की है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से एक और एमसीक्यूज़ है इसमें, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, और जो उसका टाइम पीरियड है ना, मतलब जो डिफाइंड टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड में उसने सिंपल हार्मोनिक मोशन में जाना होगा वो है टाइम पीरियड t, और जो एम्पलीट्यूड उसने दिया है ना उसकी एब्रीविएशन थोड़ा सा चेंज कर दी, दैट इज़ काइंड ऑफ a। अच्छा, आपसे बात ये की गई है कि भाई द शॉर्टेस्ट टाइम इट टेक्स टू रीच अ पॉइंट a अपॉन रेडिकल 2 मीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन इन सेकेंड। देखें भाई, ये कहानी कुछ इस तरह से है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एक ऑसिलेशन का टोटल टाइम पीरियड वो है t। अच्छा, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम है और ये एक्सट्रीम है। जो टोटल टाइम है ना, दैट इज़ व्हाट यू से कि t, ओके। इन द सेम वे अगर इसका मैं हाफ कर दूं तो ये बनेगा t/2। अगर हम इसको और भी हाफ करें, मीन से लेकर जस्ट एक्सट्रीम तक अगर हम यहाँ से बात कर लें तो ये बनेगा t/4। यहाँ तक तो बात सिंपल है। अब आपसे ये पूछा गया है कि भाई मीन पोजीशन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड नहीं, क्योंकि अगर हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड की बात करता, मिड पॉइंट की बात करता ना, अगर यहाँ पे जो कि नहीं कर रहा, अगर यहाँ तक बात करता तो हम कहते कि भाई जो मिड पॉइंट ऑफ एम्पलीट्यूड है उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि a अपॉन रेडिकल 2, मतलब तकरीबन ऐसे समझ लें कि टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है उसका 1 अपॉन रेडिकल 2 टाइम, जैसे समझ लें टोटल एम्पलीट्यूड का 70%
क्योंकि 1/2 आपका 70.7% ही होता है ना, तो इस तरह से ये बात कर रहा है कि 70.7% पे यहाँ पे इसका जो टाइम पीरियड यहाँ पे लगेगा ना वो कितना लगेगा। इमेजिन फॉर ए वाइल, तकरीबन ये जगह कोई यहाँ कहाँ है, मतलब हम बात कर रहे हैं कि x इज इक्वल टू यहाँ पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ना a/रेडिकल 2 मीटर, यहाँ तक मीन पोजीशन से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, दिस इज व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड। ठीक है, तो बड़ी सादी सी कहानी। जो प्रीवियस लेक्चर था ना इंट्रोडक्शन का, जिसमें हमने ऑसिलेटरी मोशन की बात की थी और मेजरमेंट ऑफ टाइम फ्रॉम मीन कैसे होता है, एक्सट्रीम कैसे होता है, तो आपने ये डिस्कशन वहाँ पे की थी कि मीन पोजीशन से जब आप लेते हो तो बिहेवियर ऑफ ऑसिलेटर साइनोसोइडल वेव की तरह होता है, या हम सिंपली कह सकते हैं कि जो वेव फंक्शन बनता है उसका, या उसकी जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनती है ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा से हम शो करते हैं मीन पोजीशन से। जबकि एक्सट्रीम पोजीशन की बात करो तो कोसाइन थीटा से होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अच्छा, तो नाउ लिसन, अगर आप ये चाहते हो कि मीन पोजीशन से क्या होगा, तो जनरली आपने जो वेव फंक्शन लिखा था या इसकी जो जनरल आपने रिप्रेजेंटेशन लिखी थी ना, वो बिल्कुल इसी तरह से थी कि इट वाज इक्वल टू x इज इक्वल टू x0 इनटू साइन 2π/t इंटू t। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑसिलेटर फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, उसका जो बिहेवियर है वो। चलें, यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड है आपका। अगर इस कंडीशन के मुताबिक हम इसको फॉलो करें, कौन सी कंडीशन, कि जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट आपने सब्स्टिट्यूट करना है वो कितना आपने करना है, एम्पलीट्यूड का 1/रेडिकल 2 टाइम। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो डिस्प्लेसमेंट गिवन कंडीशन के मुताबिक है ना, वो आपका है a/रेडिकल 2, वही है, जबकि ये खुद एम्पलीट्यूड है, क्योंकि यहाँ पे आपने इंस्टेंटेनियस जो होगा ना आपका, जो इंस्टेंट की बात कर रहा है, हम उसकी से बात करेंगे यहाँ पे। अच्छा, बाकी ये भले एज इट इज़ इस तरह से हो। अच्छा, यू कैन कैंसिल a एंड a हियर इन दिस केस, यहाँ पे बचेगा खाली 1/रेडिकल 2 और ये आपका साइन 2π/t इंटू t। अच्छा, इस इक्वेशन को आपने करना है सॉल्व, साइन को ले आए इस साइड पे, तो ये बनेगा साइन इनवर्स 1/रेडिकल 2 वही आपका, बाकी यहाँ पे बचेगा 2π/t इंटू t। अच्छा, साइन 1/रेडिकल 2 ये बनता है तकरीबन ऐसे, साइन इनवर्स रेडिकल 1/रेडिकल 2 बनता है 45 डिग्री पे। अच्छा, 45 डिग्री बात कर लें आप इस तरह से, या फिर आप इसको लिख सकते हैं π/4 in terms of radian, this can be expressed in this way, right? अच्छा, बाकी ये 2π/t आपका वही है और ये एग्जैक्टली वही। अच्छा, इसको भले आप कैंसिल कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1/4 is equal to 2t/T, have a cross multiplication in this way, then 8t is equal to t, तो आप सिंपली कह सकते हैं t small is equal to t/8। इसका मतलब ये हुआ कि मीन पोजीशन से 70% ऑफ एम्पलीट्यूड तक जाना जाए ना, मतलब मीन पोजीशन से आप 70.7%, क्योंकि 1/रेडिकल 2 या 70.7% एक ही बात है, तो ऑसिलेटर ने जो टाइम लगाना पड़ेगा वो टाइम तकरीबन ऐसे समझ लें कि t/8 सेकेंड के हिसाब से लगेगा। तो ऑप्शंस के मुताबिक अगर देखा जाए तो t/8 सेकेंड, मतलब इसका करेक्ट आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन सी। ठीक है ना, इसी तरह से जैसे आपने प्रीवियस भी किया था, वहाँ पे जो करेक्ट आंसर था वो क्या था, इस तरह से, दैट वाज अगेन सी। तो ये है, ठीक है, मतलब मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़। मैंने एक MCQ किया ना इसका, अब इसमें जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मैं बता देता हूँ। अगर ये पूछता यही स्टेटमेंट, सिर्फ एक लफ्ज़ हम चेंज करते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना लेगा, तो फिर यूँ होता कि ऐसे समझ लें, वही आपका x इज इक्वल टू x0, वही एग्जैक्टली सेम, पर यहाँ पे आप लिखेंगे कोसाइन। ठीक है, आपने कॉस थीटा के हिसाब से इसको सॉल्व करनेगा। अच्छा, मज़े की बात यहाँ पे ये है कि एक्सट्रीम पोजीशन से आप कितना जा रहे हो, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब जो करना चाह रहे हो डिस्प्लेसमेंट इस तरह से, फिर आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो भी आपका जवाब मिले। ठीक है ना,
तो ये है एक इस तरह से छोटी सी कहानी। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन से अगर आप आओ और कोसाइन थीटा के हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करें तो तकरीबन एक जितना टाइम लगेगा। मतलब ऑसिलेटर के लिए मेन पोजीशन से हाफ 1/2 ऑफ एम्पलीट्यूड वाली जगह पे आने में, मतलब यहाँ से वहाँ तक जो आप कह सकते हो कि टाइम लगेगा, उसी ऑसिलेटर को एक्सट्रीम पोजीशन से उसी जगह तक आने में लगेगा। आप कह सकते हो दोनों इस तरह से कि ये वाला टाइम जो मेन पोजीशन से लगता है और वहाँ से आप एक्सट्रीम से लेते हो ना, दोनों इक्वल बनते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमेशा की तौर पे ये बराबर होगा, ये इत्तेफाक से यहाँ तक है। मसलन अगर आप मिड पोजीशन की बात करते कि भाई यहाँ से जो टाइम लगेगा या यहाँ से हम आएँ क्या बराबर होगा, इस तरह से इक्वल नहीं होगा। बाकी 1/2 टाइम पे इक्वल होगा, चाहे आप यहाँ से आएँ या आप इस तरह से आएँ, ठीक है। अच्छा, एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस तरह से, एक और MCQs है सिंपल पेंडुलम के हिसाब से। इसको थोड़ा देख लें, इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा देख लें कि सिंपल पेंडुलम SHM एग्जीक्यूट कर रहा है और जो एम्पलीट्यूड की इसने डिस्कशन दी है वो है, आप कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ A। और जो टाइम पीरियड ऑफ MCQs है यहाँ पे जो कि सिंपल पेंडुलम के हिसाब से है, आप इसकी स्टेटमेंट को ज़रा देख लें। Simple pendulum perform SHM with amplitude A. You know, amplitude is measured from the mean position here, and time period T. Acha, this is all about, you can see, the total time. We are not talking about from the mean to the extreme only, or for the time for which the motion is observed entirely. Not like that. ये वो time है जो कि हम एक particular cycle की बात कर रहे हैं, right? भाई पूछा इसमें क्या है, द स्पीड ऑफ पेंडुलम एज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड क्या बनेगी, ठीक है ना। जो स्पीड है वो हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे इसकी कितनी होगी, राइट, ये आपसे पूछा गया है। तो बड़ी सादी सी बात, इसमें हम यही बात करेंगे कि यहाँ से लेकर, फॉर एग्जांपल ये मेन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम है। अच्छा, यहाँ पे इसकी अपनी एक पर्टिकुलर मैक्सिमम स्पीड होती है, ठीक है ना। अच्छा, और जो एम्पलीट्यूड इसने डिफाइन किया है, दैट इज़ व्हाट यू से कि एम्पलीट्यूड A। हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड तक, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी इस जगह पे, इफ़ x इज इक्वल टू A/2, तो हमें बताएं कि व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ओवर देयर। इसकी जो वेलोसिटी है ना, या स्पीड है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड हम कह सकते हैं इस जगह पे, वो क्या होगा। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन से अगर कंपेयर करें ना, अगर हम इस MCQs नंबर 1 को देखें कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो देखें ज़रा। वहाँ पे ये था कि भाई मैक्सिमम जो स्पीड है ना वो हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, मतलब जो स्पीड है वो हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू कौन से डिस्प्लेसमेंट पे होगी, कौन सी जगह पे होगी। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हम बात करें कि वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट है जहाँ पे जो स्पीड है, या सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट A/2 है, वो कौन सी पर्टिकुलर पोजीशन है जहाँ पे आप स्पीड इस तरह से मालूम कर सकते हो ना। तो ये कि भाई यहाँ पे स्पीड बताया मैं, तो ये है एट द एम्पलीट्यूड A/2 or at the mid of mean and extreme, what would be the value of particular speed. So very simple, जनरल इक्वेशन जो वेलोसिटी की होती है आप इस तरह से वो इस्तेमाल करें और आप यूँ इस तरह मालूम कर सकते हो। तो स्पीड की जो जनरल कैलकुलेशन है हम उसकी तरफ आएंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से हम ये कहानी शुरू करेंगे कि भाई इसकी इंस्टेंटेनियस जो इक्वेशन है वो किस तरह से होगी, और तो इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसको देखते हैं इन टर्म्स ऑफ ये कि किस तरह से होगा। बड़ी सादी सी बात है, जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें आप देख लें ज़रा, टाइम आपको गिवन है T, एम्पलीट्यूड ये है। इंस्टेंटेनियस इक्वेशन की तरफ आएँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर किसी भी जगह पे क्या होगी, ओमेगा इंटू x0 स्क्वायर माइनस x², जो कि लास्ट लेक्चर में आपने डिस्कस किया था, ठीक है ना। अब आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करनी है इसकी, जो गिवन पैरामीटर्स हैं आपके। अच्छा, ओमेगा एंगुलर स्पीड है, इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड हम इसको कैसे लिख सकते हैं,
दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड 2 पाई ओवर टी, जो बेसिक रिलेशन ऑफ ओमेगा होता है वो। अच्छा, बाकी एक्स नॉट स्क्वायर मतलब एम्पलीट्यूड क्या है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड को हम शो करते हैं ए के साथ, और एक्स मतलब हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड जो गिवन है ना वो, तो आप कह सकते हैं a/2 होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करें, 2 पाई अपॉन टी आपका वही है, ए स्क्वायर आपका वही इस तरह से a²/4। सो इसको आपने मैथमेटिकली सॉल्व करना है, तो ये बनेगा तकरीबन एलसीएम लेकर अगर आप इसको देखें तो ये बनेगा जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये आपकी बनेगी 2 पाई ओवर टी वही है, बाकी यहाँ पे 3a²/4। इसको मज़ीद करें सॉल्व, 2 पाई अपॉन टी वही। अच्छा, रेडिकल 3 का अलग से दे दें, a² का अलग देंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा खाली इस तरह से, 4 का रेडिकल बनेगा 2, ये 2 कैंसिल होगा इस तरह से। स्पीड जो बनेगी यहाँ पे वो कितनी बनेगी, पाई इंटू रेडिकल 3 इंटू a ओवर 2 नहीं है ओवर t, ये आपका जनरल फार्मूला, पाई रेडिकल 3a/t। अच्छा, जो MCQ नंबर 1 था ना उसमें और इसमें मैंने फ़र्क बताया आपको कि वहाँ पे हम हाफ ऑफ ले रहे थे वैल्यू, कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट है जहाँ पे हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, पर यहाँ पे हम कह रहे हैं एग्जैक्टली कि भाई मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी। अगर देखो तो मैक्सिमम वेलोसिटी का 50% ये नहीं है, ये कुछ और वैल्यू है, ठीक है ना। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ना इस तरह से, दैट वुड बी ऑप्शन ए। तो यूँ आप कह सकते हैं स्पीड एट हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड या सेपरेशन ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम जो बनेगी इस तरह से, वो आप ये लिख सकते हैं। अच्छा, इसी ऑसिलेटर के हिसाब से एक और चीज़ यहाँ पे है, एक और MCQ है, ज़रा इसको देखें। अच्छा, कोई भी एक मास है दैट एग्जीक्यूट एज सच, द मास ऑफ पार्टिकल गिवन इन दिस वे, और जो एम्पलीट्यूड है ना वो ये है। अच्छा, इसकी मैक्सिमम जो वेलोसिटी है वो भी इसने दी है, मैक्सिमम वेलोसिटी इज 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द वैल्यूज आर डिफाइंड इन CGS सिस्टम हियर इन दिस केस यू कैन से। इसकी जो वेलोसिटी है वो 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड बोला कि कहाँ पे होगी। अच्छा, बड़ी सादी सी बात, डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है जहाँ पे जो वेलोसिटी है वो आप सिंपली कह सकते हैं कि 50% है। ये समहाउ इट रिजेंबल टू MCQ नंबर 1, ये है कि यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ डिफाइन है, जबकि वहाँ पे जो हम बात कर रहे थे ना वो थे एक जनरल इक्वेशन। MCQ नंबर 1 को अगर देखें तो वहाँ पे सादी सी बात इसने की है कि हाफ ऑफ मैक्सिमम कहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो वो डिस्प्लेसमेंट हमें बताएं जहाँ पे हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू होगा। अच्छा, हेयर इन दिस केस तकरीबन वही बात है कि मैक्सिमम वेलोसिटी 100 है और यहाँ पे 50 है। हमें ये बताएं कि कौन सा वो डिस्प्लेसमेंट है जहाँ पे ये 50% इस तरह से हो सकती है। तो न्यूमेरिकली हम इसको कैसे सॉल्व करें, जैसे हमने उस तरह से की थी, न्यूमेरिकली हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा इसको देखें। अच्छा नौसी, जो आपको यहाँ पे गिवन कंडीशंस हैं वो ये है कि एम्पलीट्यूड इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है वो भी आपको गिवन है, दैट इज़ व्हाट यू से कि 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, इन दो चीज़ों को इस्तेमाल करके आप सबसे पहले एंगुलर स्पीड मालूम करें, क्योंकि आपको यकीनन इंस्टेंटेनियस फार्मूला मतलब इंस्टेंटेनियस जो आप इस्तेमाल करोगे ना उसमें तो आपको डेफिनेटली ओमेगा की वैल्यू चाहिए होगी ना। तो सबसे पहले आप इसकी ओमेगा यहाँ से निकालें, तो फिर हम इंस्टेंटेनियस इक्वेशन इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। बड़ी सादी सी बात, v इज़ इक्वल टू x0 इंटू ओमेगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना वहाँ पे। तो आप ज़रा इसको देखें कि यहाँ पे क्या बनेगा, जो मैक्सिमम स्पीड है दैट इज़ 100, द मैक्सिमम स्पीड डिफाइन हियर 100, ठीक है। अच्छा, जो एम्पलीट्यूड है इसका x0 लिखें या ये लिखें, दैट इज़ ऑल अबाउट 10 एंड हियर यू गो थ्रू व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो यू कैन सॉल्व इन दिस वे, इसको आप देखें कितना बनता है। अच्छा, ओमेगा जो आपको बनेगा ना वो बनेगा 10 रेडियन पर सेकेंड, मतलब जो एंगुलर स्पीड है
इसकी जो एंगुलर स्पीड बनेगी ना इस तरह से, दैट वुड बी 10 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, अब आप आ जाए इंस्टेंटेनियस पे। जो इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है उसकी हम बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ऑसिलेटर क्या बनेगी, इसको देखने ज़रा। तो इंस्टेंटेनियस का जनरल फार्मूला इस्तेमाल करें इस तरह से, ओमेगा आपका वही है, एक्स नॉट स्क्वायर आपका वही है, या एम्पलीट्यूड स्क्वायर आपका वही है, माइनस एक्स स्क्वायर वही है। अच्छा, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना वो आपने कितनी लेनी है, 50, क्योंकि 50 पे वो एम्पलीट्यूड क्या होगा, ओमेगा आपने कितना लिया है, दैट इज़ ऑल अबाउट 10। अच्छा, एम्पलीट्यूड जो डिफाइंड है वो कितना है इसका, दैट इज़ अगेन वी कैन से 10। अच्छा, ये जगह आपने मालूम करनी है कौन सी वो डिस्प्लेसमेंट है जहाँ पे ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, इसको आपने करना है सॉल्व। ये ले आए इस साइड पे, तो ये डिवाइड होगा, हेयर वी हैव जस्ट 5, टेबल लगा लें भले आप। बाकी 100 आपका वही है और एक्स स्क्वायर आपका वही है, राइट। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें तो ये बनेगा 25, और इसका अगर देख लें 100 माइनस एक्स स्क्वायर आपका वही बनेगा। नाउ यू नीड टू सॉल्व फॉर एक्स हेयर इन दिस केस। अच्छा, 25 माइनस 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 75 माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू रेडिकल ऑफ 75, रेडिकल ऑफ 75 इस तरह से होगा। अच्छा, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड, 75 को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अब देखें 25 का रेडिकल ले लें, दैट वुड बी 5, और बाकी रेडिकल 3 आपका वही है। तो कितने या कौन से डिस्प्लेसमेंट पे, मेन पोजीशन से हम कहाँ पे वेलोसिटी हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं 5 रेडिकल 3, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो उसका बनेगा दैट वुड बी ऑप्शन सी, 5 रेडिकल 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मेन पोजीशन। एग्जैक्टली यही था MCQ नंबर 1 जो आपने किया था ना, एग्जैक्टली उसी तरह से था, पर यहाँ पे है कि थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अगर गिवन हो तो हम कैसे डील करेंगे। जो मास ऑफ बॉडी है ना, इसका कोई रोल नहीं होता स्पीड में, स्पीड इज डायमेंशनली इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो हेयर इन द केस सेम वी कैन से कि मास की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट। सो ये कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको मज़ीद इसके अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।